Hello children, good morning. So, what's your preparation about unit test? I hope unit test की आपने प्रिपेयर कर लिया होगा. unit test का सिलेबस हमारा बहुत जल्दी कवर हो चुका था एंड लास्ट चैप्टर हमने एक ही पढ़ा जो हमारे टर्म 1 में आने वाला है. एंड अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा सर्कल्स. सर्कल्स के बारे में आप सब जानते होंगे कि सर्कल क्या होता है, जो हम काफी अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. आई थिंक 5th से आप सर्कल को टच करते आ रहे हैं कि सर्कल क्या होता है. ठीक, हम उसी को रिलेटेड कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि सर्कल क्या होता है. हम सबसे पहले बात करते हैं कि सर्कल में आपको क्या क्या आता है. सर्कल का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक पॉइंट से इसकी बाउंड्री की हर की डिस्टेंस, इस पॉइंट पर इसकी 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 डिस्टेंस, यानी हर एक की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है. या फिर ऐसा करते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर कील पर एक ऑब्जेक्ट को हम बांध दें और वो पूरे उस पर एक सर्कल राउंड तक घूमे मैक्सिमम डिस्टेंस तक, तो वो बनने वाला क्या होता है, सर्कल होता है. ठीक, ये चीज आपने पढ़ी हुई है. सर्कल में हमने पढ़ा हुआ है रेडियस. रेडियस क्या होती है, सेंटर से पेरीमीटर तक के बीच की डिस्टेंस, यानी कि सेंटर से पेरीमीटर तक के बीच की डिस्टेंस. यहां से पेरीमीटर तक के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, आपकी रेडियस. इसी को आप क्या बोलते हो, रेडियस. सेंटर से अगर कोई लाइन सेगमेंट जा रहा है तो वो आपका क्या हो जाता है, डायामीटर. और डायामीटर को आप क्या बोलते हो, और ये आपकी क्या हो जाएगी, कोड. आप डायामीटर को सबसे लॉन्गेस्ट कोड बोल सकते हो कि डायामीटर जो होती है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट कोड. ये चीज आपने क्या कर रखी है, आपने पहले पढ़ रखी है कि जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कोड होता है, रेडियस है, कोड है. ये चीज आपने पढ़ रखी है. इसके बाद हम आते हैं, इसका आपने सर्कमफेरेंस वगैरह, सर्कल का सर्कमफेरेंस, सर्कल का एरिया, ये सब भी आपको पता है. इसके बाद आते हैं कि 9th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा. 9th स्टैंडर्ड की हम बात करेंगे. 9th स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा कि अगर सेंटर से आप 2 रेडियस ड्रॉ करते हो और एक आर्क बनाते हो, इफ यू मेक एन आर्क बाय द रेडियस, इट्स कॉल्ड सेक्टर और सेगमेंट. इट मीन अगर आप सेंटर से 2 रेडियस के थ्रू एक आर्क ड्रॉ करते हो तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सेक्टर या सेगमेंट. और इसी के साथ आपने एक और चीज पढ़ी थी कि अगर हमारे पास रेडियस से हम ना बनाए, हम कोड की हेल्प से बनाए, तो वो क्या हो जाएगा, सेक्टर या सेगमेंट. अब इसमें क्लियर हमने 9th में पढ़ा था कि या तो इसमें से एक सेक्टर है या एक सेगमेंट है. तो हमने जब पढ़ा था 9th में तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर आर्क आपका रेडियस के थ्रू बनता है तो वो बनेगा आपका सेक्टर. कौन सा, सेक्टर. और अगर कोड के थ्रू आपका आर्क बनता है, यह कैसे बन रहा है, कोड के थ्रू. कोड के थ्रू आपका आर्क बनेगा तो वो क्या होगा, सेगमेंट. अब अगर छोटा है तो माइनर सेक्टर, और अगर बड़ा है तो मेजर सेक्टर. पढ़ा हुआ है. छोटा है तो माइनर सेगमेंट और बड़ा है तो मेजर सेगमेंट. ठीक. अब दिक्कत है कि इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि कब सेक्टर कब सेगमेंट. बात तो एक ही कि आर्क बन रहा है तो सब कंफ्यूजिंग रहता है. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. आपको अगर सेक्टर मानना है तो सेक्टर जो होता है वो पिज्जा होता है. यानी जब आप एक सर्कुलर पिज्जा मंगाते हो वो कट होके आता है तो वो क्या होता है, रेडियस से निकलता है. तो पिज्जा जो होगा वो क्या बनाएगा, सेक्टर. और सेगमेंट मतलब आपने मून देखा, मून को हम बोल सकते हैं सेगमेंट. यानी इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मून. कोई दिक्कत, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो इन 2 एग्जांपल से आप क्या कर सकते हो, सेगमेंट और सेक्टर का ध्यान रख सकते हो. पिज्जा
दूसरा होगा तो सेक्टर, मून होगा तो सेगमेंट। क्लियर है चीज? ये चीज मैंने क्या करा था, 9th में पढ़ लिया था। 9th में हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जो सर्कल होता है वो एक प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है। ये मान लेते प्लेन, ये सर्कल इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, ये आपका प्लेन। तो हमने यहां पर ये चीज पढ़ा था कि एक सर्कल प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। अंदर वाला पार्ट जो होता है वो इंटीरियर पार्ट होता है, बाहर वाला जो होता है वो एक्सटीरियर पार्ट होता है, और एक पार्ट वो जिसके ऊपर ये सर्कल रखा हुआ है। हो गया 3 पार्ट में डिवाइड। ये चीज भी आपने क्या करा था, 9th में पढ़ लिया था। यहां तक क्लियर? इसके अलावा और कुछ भी था? इसके अलावा हमने एंगल से रिलेटेड भी पढ़ा था कि सेंटर पे बने किसी एक आर्क के थ्रू सेंटर पे बनने वाले एंगल की वैल्यू डबल होती है उसकी पेरीमीटर पे बनने वाले एंगल की। ये चीज भी हमने 9th में पढ़ी थी। यहां तक कोई डाउट नहीं? चलो रफ कर दो। यस, ठीक। वापस से आते हैं हमारे टॉपिक पे। यहां पर हम पढ़ते हैं कि एक सर्कल और एक लाइन सेगमेंट, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या? ठीक। अगर सर्कल और लाइन सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो नो इंटरसेक्शन। यही होता है कि अगर वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हो तो नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोल सकते हो। ये लाइन क्या हो रही है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इफ अगर वही लाइन आपकी अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो तो अब आप कहोगे सर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कैसे होगा? ये लो भाई, ये और ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ए पर। ये दो लाइन मान लेते हैं, एक्स और वाई। यानी अगर लाइन आपको सर्कल पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो दिस पॉइंट इज टेंजेंट। ये क्या हो गई आपकी? टेंजेंट। यानी एक्स वाई इज अ टेंजेंट। ठीक। यानी अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो कितनी होगी? एक टेंजेंट। ठीक। अब इससे बात करते हैं कि एक सर्कल पर हम कितनी टेंजेंट बना सकते हैं। तो हमने एक चीज पढ़ी कि सर्कल के सर्कमफेरेंस पर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स इनफाइनाइट होते तो टेंजेंट भी कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि वो टच किस पे कर रही है? ओनली एक सिंगल पॉइंट पर। यानी हम क्या कर सकते हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे इनफाइनाइट पॉइंट है तो हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें कोई पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो इस लाइन के पैरेलल हम कितनी कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूं, इस पॉइंट पर, तो ये लाइन क्या पैरेलल होगी? क्योंकि ये आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएगी। क्लियर? मैं चाहता हूं मैं इस पॉइंट पर ड्रॉ करूं, इस पॉइंट पे ड्रॉ करोगे तो आप देख लो ये भी क्या होगी? आगे जाके कट हो जाएगी। ठीक। इसके बाद आपको अगर ड्रॉ करना है पैरेलल तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पैरेलल कितनी करनी पड़ेगी? टेंजेंट। यानी आप क्या कर सकते हो? आपने बता दिया 2 पैरेलल टेंजेंट। टू पैरेलल टेंजेंट एक वन सर्कल। यानी हम इससे ज्यादा पैरेलल ड्रॉ नहीं, यानी एक टेंजेंट के पैरेलल हम सिर्फ एक लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर?
ठीक, इसके बाद ये पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है, ठीक, यानी जिस पॉइंट पर आपका टेंजेंट टच होता है उसको आप क्या बोलते हो? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी ए द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कोई दिक्कत इसमें कि जो ए है हमारा वो क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहां तक क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आपकी XY टेंजेंट, ये आपका पॉइंट ए और ये आपका O। अगर आप सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हो तो वो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। ये चीज आपको प्रूव भी करवाई जाएगी कि 90 डिग्री क्यों होती है, यहां करवाई जाएगी, लेकिन ये चीज हमने 9th में भी पढ़ी है कि अगर सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो आपका एंगल क्या बनता है? परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। हाँ, उस टाइम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं था, उस टाइम क्वेश्चन दूसरी तरीके से था, लेकिन हमने वैसा का वैसा ही इसको प्रूव भी करेंगे कि किस तरीके से वो 90 डिग्री होता है। यानी क्लियर कि OA इज परपेंडिकुलर, OA इज परपेंडिकुलर XY, यानी सर्कल के सेंटर से अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हो तो हमेशा कितना बनेगा? 90 डिग्री। क्लियर? यहां तक अगली चीज पढ़ते हैं। अगर टेंजेंट सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, ये A और B, अगर टेंजेंट सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो वो टेंजेंट नहीं होकर उसका नाम क्या हो जाता है? XY इज द सेकेंड। ठीक, इट मीन अगर वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिए तो टेंजेंट, बट अगर 2 पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करे तो उसको क्या बोल देते हैं? सेकेंड बोल देते हैं। क्लियर? यहां तक ये कोई दिक्कत? टेंजेंट के बारे में हमने जितना पढ़ा कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है कि क्या क्या पढ़ा कि हमारी जो टेंजेंट होती है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। हम एक सर्कल पर नंबर ऑफ मेनी यानी इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्कल के पेरीमीटर पर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ठीक, हम एक टेंजेंट के पैरेलल एक ही लाइन, यानी हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस होती है टेंजेंट के। क्लियर है? इसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारा टेंजेंट जिस सर्कल के जिस पॉइंट पर टच होता हुआ निकलता है वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर सेंटर से ज्वाइन कर दें तो वो ऑलवेज क्या होता है? 90 डिग्री। ये दो चीज हम प्रूव भी करेंगे। एंड अगर टेंजेंट सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है तो वो टेंजेंट नहीं होकर वो क्या बन जाती है? सेकेंड, यानी XY इज द सेकेंड, यानी आपकी ये लाइन क्या है? सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। ठीक, कुछ और पॉइंट कि अगर कोई पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ कब होती है? अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है, ए पॉइंट अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो आपकी एक भी टेंजेंट नहीं बनेगी। अ पॉइंट इज इनसाइड अ सर्कल, अ पॉइंट इज लाइंग इनसाइड अ सर्कल हम टेंजेंट को ड्रॉ नहीं कर सकते। क्या अगर सर्कल के इनसाइड है तो हम टेंजेंट को ड्रॉ नहीं कर सकते। इफ अ पॉइंट एट अ सर्कल
अगर सर्कल पर एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, कि अगर हमने एक पॉइंट हमने माना, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, यहां से टच होता निकल रहा है, तो हमने क्या कर दिया, एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपका पॉइंट ए। तो लिख सकते हैं अ पॉइंट एट अ सर्कल only one tangent can be drawn. Tangent will be possible. या एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक, यानी पॉइंट अगर सर्कल के अंदर होता है तो एक भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, ड्रॉ कर ही नहीं सकते, या सर्कल के ऊपर होता है तो हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक। और अगर सर्कल के बाहर हुआ, सपोज यहां पर पॉइंट हुआ पॉइंट, तो हम उस पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उस पॉइंट से हम दो टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, यानी ए पी एंड ए एक्स, ठीक। इफ अ पॉइंट outside the circle, two tangent will be possible. अगर हमारे पास वो पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है, तो कितनी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो उस पॉइंट से, उस पॉइंट से हम सिर्फ दो टेंजेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है जी? यहां पर हमने एक और चीज देखी कि जो दोनों टेंजेंट होती है ये आपस में इक्वल होती है, इट मीन AP इक्वल्स टू AX, बोथ द टेंजेंट आर इक्वल। ये चीज हम प्रूव करेंगे कि दोनों टेंजेंट इक्वल कैसे होती है। तो बेटा ये चीज जो है सर्कल के रिलेटेड, ये चीजें आपको हेल्प करेगी। कौन कौन सी, हम एक बार और देख लेते हैं कि जो टेंजेंट होती है वो एक ही पॉइंट पर से टच होती हुई जाती है सर्कल को, उस पॉइंट को जो सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट होता है, जो टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और सेंटर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे कितना होता है, 90 डिग्री शो करता है। देन आप एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, आउटर साइड के पॉइंट से आप मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, जिसकी दोनों की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक। तो ये चीजें हमें क्या पढ़नी है, इस सर्कल में पढ़नी है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलो इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि दो चीज में प्रूफ करवाऊंगा थ्योरम्स, ठीक ठीक। आपके पास एक थ्योरम सर्कल है, थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, और ये आपके पास टेंजेंट है, और ये सेंटर से आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करा। ठीक, एक्स वाई पी, ठीक। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ओपी इज परपेंडिकुलर एक्स वाई, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये प्रूव करना है तो हम देखते हैं, हम एक कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ये P, ये Q और ये एक्स वाई हो गया ना, ये A मान लो, ये पॉइंट A, ठीक। ये हमें प्रूव करना है, जो हमने 9th में करा था, वो एक क्वेश्चन में यूज करा था, मैं बताऊंगा वो कौन सा क्वेश्चन था, ठीक। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम बोल सकते हैं OP इक्वल्स टू OA, किस रूल से, रेडियस ऑफ सर्कल बोल सकते हैं। इसके बाद मैं लिख सकता हूं कि जो OQ है, OQ वो OA इक्वल्स टू OA प्लस AQ होगी, यानी जो हमारे हमने पहले एडजेसेंट एंगल करे थे, ये एडजेसेंट साइड होगी कि पूरी OQ कितनी होगी, OA प्लस AQ के इक्वल। इस OA को OQ इक्वल टू OA को OP लिख सकता हूं, OA को OP लिख सकता हूं। इससे क्या कंक्लूजन निकालूंगा मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
ठीक, OQ जो है वो किसके इक्वल है? OP प्लस AQ, यानी इससे लिख सकता हूं मैं कि जो OQ है वो OP से ग्रेटर देन होगी। क्यों? क्योंकि OQ किसके इक्वल है? जब हम दो साइड को प्लस कर रहे हैं, यानी ये अगर आप AQ देखो, AQ जो देख रहे हो इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, क्योंकि ये तो रेडियस है OP और OA, तो यानी ये दोनों तो सेम। अब इतनी तो कुछ ना कुछ ऐड होगी, यानी अगर मैं एग्जांपल मान लूं इसकी रेडियस 5 मानता हूं, तो ये भी 5 हुई OA, तो ये इतना पार्ट जो AQ है वो कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट ना लेके बैठा होगा। इट मीन मैं कह सकता हूं कि जो OQ है वो इस OP से क्या है? ग्रेटर देन। अब मैं बात करता हूं कि मैंने 9th में क्या पढ़ाया था आपको। 9th में याद हो तो हमने कॉन्वेक्स ऑफ ट्रायंगल में क्वेश्चन पढ़ा था कि प्रूव दैट स्मॉलेस्ट साइड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको कॉन्वेक्स ऑफ ट्रायंगल में, जिसमें आपको इस तरीके से डायग्राम बनाया था, जैसे कि ये OP हमने प्रूव कर दिया OP छोटी है। अब आप जब भी कुछ साइड कितनी भी बड़ी कर लो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करवाया था P1 P2 P3, यानी स्मॉलेस्ट साइड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तो स्मॉलेस्ट साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो वो चीज हमने प्रूव कर दी। वो प्रूव कैसे हुई? तो हम यहां पर लिख सकते हैं OP इज परपेंडिकुलर, सो OP इज परपेंडिकुलर X Y एंड क्यों? क्योंकि हमने क्या करा? स्मॉलेस्ट साइड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक, कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल ले लिया। अब आपको इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो शॉर्टेस्ट सीधी होगी, क्योंकि अगर आप टेढ़ी करोगे तो वो ऑलवेज क्या होगी? लेंथ। यानी इस चीज से हमने क्या प्रूव करा कि शॉर्टेस्ट साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। कोई दिक्कत बेटा नहीं। इसके बाद आपकी थ्योरम, सेकंड थ्योरम में करवाता हूं, एक और थ्योरम है आपकी। उस थ्योरम में क्या मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि दोनों टेंजेंट जो है वो आपस में क्या होती है? इक्वल। ये P पॉइंट, ये पॉइंट P, ये X, ये Y और ये सेंटर O। आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है आपको कि PX जो है वो PY के क्या है? इक्वल है। ये आपको प्रूव करना चाहिए। हमने इससे जस्ट पहले पढ़ा कि जो हमारी टेंजेंट होती है वो एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट निकल रही है तो दोनों की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। थ्योरम में थ्योरम बताऊंगा आपको, दोनों थ्योरम कौन कौन सी है। ठीक, इसको प्रूव करते हैं। ठीक, इसमें कंस्ट्रक्ट कर दो आप OX एंड OY। ठीक, जॉइन OX एंड OY, कंस्ट्रक्शन दे दो उसको। जॉइन OX एंड OY। अगर OX और OY जॉइन है तो अभी जस्ट बताया हमने कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आप जॉइन करते हो तो क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर होता है। ये चीज अभी आपने प्रूव करी। और सेकंड जॉइन आपको क्या करना है? जॉइन OP, और OP को भी क्या कर दो आप? जॉइन कर दो। कोई दिक्कत इसमें? कर दिया कंस्ट्रक्शन आपने। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमने देखा कि ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रहा है दो ट्रायंगल्स में डिवाइड, PXO और OYP, यानी दो ट्रायंगल्स हो रहा है इन ट्रायंगल PXO एंड PYO। अब जब हमें दो साइड इक्वल करनी है तो 9th में हमारा सबसे कॉमन कॉन्सेप्ट क्या था? अगर दो इक्वल करने तो दोनों को क्या कर दो? कॉन्ग्रुएंट कर दो। चलो कॉन्ग्रुएंट कर देते। तो एंगल, ठीक, एंगल OXP इक्वल्स टू एंगल OYP इक्वल्स टू 90 डिग्री। किस तरीके से? शॉर्टेस्ट साइड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत? क्लियर है? इसके बाद दोनों में देखा OP कॉमन साइड एंड OX इक्वल्स टू OY, रेडियस ऑफ सर्कल। कोई दिक्कत इसमें?
क्राइटेरिया देखा जाए तो राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस ओपी, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस एंड एक साइड यानी बाय आरएचएस। बाय आरएचएस से आप क्या कह सकते हो कि ट्रायंगल पीएक्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पीवाई ओके, और पीएक्स इक्वल टू पीवाई बाय सीपी। और यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि पीएक्स इक्वल टू पीवाई इक्वल होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज हमने जो डायरेक्ट करी है उसका प्रूफ है। ठीक, आपकी जो थ्योरम है ये है 10.1, थ्योरम 10.1, पेज नंबर इसका है 208, पेज 208। और आपकी जो ये फॉर्मूला है ये है 10.2 to 11, थ्योरम 10.2 पेज 211। ये दोनों थ्योरम से जो आपको प्रूव करवाइए कि दोनों की क्या होती है, लेंथ इक्वल होती है। कोई डाउट है इसमें? सर्कल में अभी तक हमने नया कुछ पढ़ा है तो वो सिर्फ क्या पढ़ा है, टेंजेंट से रिलेटेड, कि जो एक आउटर पॉइंट से जो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से एक कॉमन पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है वो दोनों इक्वल होती है। सर्कल के सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या करता है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाता है। ये दो चीजें हमने क्या करी, पढ़ी है, जो हमें आगे यूज करनी है। ठीक है, चलो क्लियर है। अब 10.1 पे आते हैं। 10.1 में उसने कहा हाउ मेनी टेंजेंट कैन सर्कल हैव, सर्कल के पास कितनी टेंजेंट्स होती है? ठीक, 10.1 का हाउ मेनी टेंजेंट कैन सर्कल हैव, सर्कल में कितनी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमने हमारे वीडियो की स्टार्टिंग में पढ़ा कि हमारे पास सर्कल पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो सर्कल पर कितने पॉइंट कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। उसके बाद सिलेंडर देखकर अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट, टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, 1 पॉइंट पर, तो उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और अगर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो यह तो सेकंड। इसके बाद अ सर्कल इंटरसेक्टिंग टू पॉइंट कॉल्ड सेकंड। A circle can have parallel tangent at the most, maximum कितनी टेंजेंट पैरेलल बन सकती है, तो कितनी टेंजेंट, the common point of a tangent to a circle and the circle is called, यानी अगर सर्कल और टेंजेंट दोनों का एक कॉमन पॉइंट हो, यानी उसने क्या कहा, एक सर्कल और टेंजेंट, ये आपकी टेंजेंट दोनों का कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है आपका, यस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है? मतलब चलो थर्ड वन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 10.1 और ये थर्ड वन में क्या था, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O, अ पॉइंट Q, OQ is 12 centimeter. A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter. एक टेंजेंट है PQ, ठीक, ये आपका सर्कल का सेंटर O, उसने क्या कहा, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P, एक टेंजेंट है PQ, ये Q और ये आपका P। अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट, सर्कल की रेडियस कितनी पे मिलती है, 5 सेंटीमीटर मीट, यानी OP की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट कितने डिग्री का बनाते हैं, 90 डिग्री का, ठीक। एंड OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, OQ इज 12, इट मीन्स ये 12 सेंटीमीटर, Q ये दी हुई है उसने 12 सेंटीमीटर। फाइंड द PQ, ठीक, यानी OP इक्वल टू उसने दी हुई है 5 सेंटीमीटर, OQ इक्वल टू दी हुई है 12 सेंटीमीटर। अब बेटा बच्चे यहाँ क्या करते हैं, बच्चे जब डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बच्चे देखते हैं अच्छा ये 90 डिग्री है, तो बच्चा क्या कर लेता है, यहाँ 90 डिग्री बना लेता है, ठीक। 90 डिग्री बनाने के बाद वो क्या करता है, यहाँ 90 करके इसको हाइपोटेनस है, जबकि 90 डिग्री यहाँ ना होके कहां पर है 90 डिग्री आपका, 90 डिग्री कहां बनता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सर्कल के सेंटर को मिलाने वाला। इट मींस यहां पर क्या होगा, OQ इक्वल टू, ठीक, यानी बाय पाइथागोरस से
PQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर, सॉरी आपकी हाइपोटेनस क्या है, OQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। वैल्यू पुट कर सकते हो, OQ की वैल्यू 12 का स्क्वायर, OP की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। इट मींस PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस 25 119, यानी PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 119। तो PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट 119 सेंटीमीटर, यानी PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, PQ इक्वल्स टू अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, यानी PQ की लेंथ कितनी हो गई, सेंटीमीटर। बेटा इन क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि बच्चा जो मिस्टेक करता है वो मिस्टेक यहाँ 90 डिग्री मानने पे करता है, जबकि 90 डिग्री कहाँ आएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और रेडियस के मिलने पर। कोई दिक्कत नहीं। यस, फोर्थ वन बेटा आपको कंपास से बनाना है, ठीक, डायरेक्ट कोई नहीं बनाएगा, कंपास से बनाएगा। उसने कहा ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सेकंड। यस, आपको ये जो बनाना है बाय कंपास, कंपास से कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे, सबसे पहले एक सर्कल ले लेना है, ये लो भाई सर्कल, ठीक, सर्कल ले लिया। उसने कहा आपको एक पैरेलल लाइन बनानी है, किसके, जिसमें एक तो टेंजेंट होनी चाहिए, तो एक टेंजेंट आपको अपने मन से ड्रॉ कर लेनी है, ये लो भाई टेंजेंट, ठीक। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आपको यहां पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। 90 डिग्री के लिए पहले आपको यहां से सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, वही आपके दो आर्क और ये 90 डिग्री करते हुए ये आपको ज्वाइन करना है और आपका ये सेंटर से ज्वाइन कर देना है। क्लियर है, ये 90 आप बनाओगे पहले कंपास से। क्लियर है कि क्या करना है, सर्कल से आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपको क्या करना है, 90 डिग्री ड्रॉ करना है। क्यों, क्योंकि सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है, यस 90 डिग्री का। क्लियर है बात। अब उसने कहा इसी के पैरेलल आपकी क्या होनी चाहिए, सेकंड होनी चाहिए। तो आप इस पूरी लाइन पर, ठीक, पूरी लाइन पर कहीं भी आप अपने 90 डिग्री का एंगल बना लो। मैं चाहता हूं मैं इस जगह पर 90 डिग्री का एंगल बनाऊं, पॉइंट एक्स पर। ये पॉइंट क्या दे देता हूं मैं, एक्स दे देता हूं। इस पॉइंट को क्या दे देता हूं, एक्स नाम दे देता हूं। एक्स रहने दो, एक्स तो कट दिख जाएंगे आपको। इसको दे देता हूं एम, ये पॉइंट एम पर। मुझे पॉइंट एम पर क्या बनाना है, सेकंड बनाना है। तो वही चीज पॉइंट एम पर कंपास का नीडल रख के और इस पर क्या बनाना है आपको, वही 90 डिग्री, ठीक। पॉइंट एम पर क्या बना दोगे, 90 डिग्री। क्लियर, किस तरीके से बनाना, बात क्लियर हुई कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक टेंजेंट अपनी तरफ से ड्रॉ करनी है एंड देन पॉइंट ए पर आपको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है कंपास से। हो जाएगा। इसके बाद सेंटर तक उसको ज्वाइन कर देना है। फिर उस ओए रेडियस पर आपको क्या करना है, ओए रेडियस पर आपको एक पॉइंट लेना है। जो पॉइंट आपने लिया पॉइंट एम, आपने क्या लिया, पॉइंट एम। पॉइंट एम पे क्या रखना है, कंपास का नीडल रख के, और सेम प्रोसेस जो आप 90 डिग्री बनाने के लिए करते थे वही 90 डिग्री बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और उससे क्या आपको क्या बना देना है, 90 डिग्री। तो ये जो होगा, नाम दे दो इसको, ये हो गया PQ एंड दिस इज XY नाम दे दो। तो PQ इज टेंजेंट एंड XY इज सेकंड। कोई दिक्कत बेटा, इस तरीके से आपको कंपास से ये क्या करना है, सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। यस, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज मस्ट, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखना है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत इसमें, थैंक यू। आगे क्लास अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास